नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, जो ये कंबाइंड एग्जाम वाली बात सामने आ रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अच्छे अच्छे टीचर्स जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, वो सरासर गलत कर रहे हैं। क्योंकि इस कंबाइंड एग्जाम के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जैसे ये बात तो मुंह से बोल देने में आसान लग रही है कि सबका एक कॉमन एग्जाम होगा, एक कंबाइंड एग्जाम होगा, प्री होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन इसके मैं रियलिटी बता रहा हूं, इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। सबसे बड़ा इसमें नुकसान अगर किसी का है तो वो केवल और केवल स्टूडेंट का है। मतलब समझ जाइए कि इस तरह से आपका नुकसान है कि आपकी आने वाली लाइफ चौपट हो जाएगी और आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि आप बहुत सारी वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो इसमें जो इन्होंने फार्मूला जो निकाला है कि केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और शायद ये सैनिक स्कूल, इन सबका एक पेपर होगा, एक कॉमन पेपर होगा और उस एक कॉमन पेपर के जरिए एग्जाम होगा, ये सरासर गलत है। और ये समझ ले कि ये बहुत ही खंडन वाली बात है कि हमारे स्टूडेंट लोगों का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, पहले इस बात को गंभीरता समझिए। पहली बात तो अभी आपके पास क्या है कि मौके हैं। मौके ये है कि जैसे मान लो सपोज दैट आपने केबीएस का एग्जाम दिया और आप 2 नंबर या 4 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास आ गया कि एनबीएस का हमने एग्जाम दिया, उसमें भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर चलो ईएमआरएस का आया, उसमें हमने एग्जाम दिया, उसमें हम सेलेक्ट हो गए। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि एक के बाद एक मतलब कई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि चलो भाई केबीएस में नहीं हुआ तो एनबीएस में ट्राई कर लिए, एनबीएस में नहीं हुआ तो ईएमआरएस में ट्राई कर लिए। होता है ना कि भाई चलो हमने मेहनत की, हाथ तोड़ मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश या किसी भी मतलब मुश्किल समय से या तरीके से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 नंबर या 4 नंबर से हम कट ऑफ से बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये बचा कि चलो अब एनबीएस की वैकेंसी आ रही है, अगले महीने रिलीज होगी, उसमें हम जो है जी जान से मेहनत करेंगे और इसमें सीट निकालेंगे। इन केस अगर एनबीएस में भी नहीं हुआ तो चलो ईएमआरएस में जो है वैकेंसी आ रही है उसमें निकालेंगे और अपना जो है एक सुरक्षित सीट निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि अभी ऑप्शन है कि चलो भाई केबीएस का एग्जाम एक टाइम पे देखने को मिल रहा है, एनबीएस का एग्जाम एक टाइम पे देखने को मिल रहा है, ईएमआरएस का एग्जाम एक टाइम पे देखने को मिल रहा है, सैनिक स्कूल का एग्जाम मान लो एक टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब जब ये क्या होगा कि जब इन तीनों चारों को मर्ज करके एक एग्जाम कराया जाएगा तो उसमें घाटा क्या होगा, आपका होगा। यानी कि आप केवल सिंगल एग्जाम दोगे और उस सिंगल एग्जाम से ये तय हो जाएगा कि आप उस एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इन केस अगर आप नहीं क्वालिफाई करोगे, आपका नहीं वहां पे जो है कट ऑफ में जा रहा है नंबर, तो अब क्या हुआ कि आप इन सारे एग्जाम से एक बैग बाहर हो जाएंगे, यानी आपके पास फिर कोई और अन्य अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है, सबसे बड़ा घाटा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे अभ्यर्थियों के लिए कि भाई एक ही एग्जाम से जो है यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये जो बाकी की जो अपॉर्चुनिटी है या बाकी के जो मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन है कि चलो भाई केबीएस में नहीं हुआ तो एनबीएस में ट्राई करेंगे, एनबीएस नहीं हुआ तो ईएमआरएस में ट्राई करेंगे, इसमें क्या होगा कि आप चारों ओर से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा एक सबसे बड़ा तो इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा कि बच्चे सुसाइड को बाध्य हो जाएंगे, जिस तरह से ये सरकार रूल बनाने पे तुली हुई है। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई मालूम चला कि आपने एक एग्जाम दिया और उस कॉमन एग्जाम में आप सहयोग बस नहीं हो पाए सेलेक्ट, तो आपके पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं रहेगा राज्य सरकार के एग्जाम को छोड़ के, मानी कि सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसी है उन सबसे आपको सीधे बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो मैं ये इस चीज पे मैं सीधा मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी इस चीज का सपोर्ट कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, समझना चाहिए। और खास तौर पे मैं अपने YouTube शिक्षक भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई आप ये कौन सा ये बना रहे हो, कौन सा नैरेटिव बना रहे हो, चाहे लोकेश सर हो, चाहे आपके स्वप्निल सर हो, कोई भी हो, कौन सा नैरेटिव आप सर बना रहे हो। कम से कम बच्चों के हक की तो बात करो, ये तो सोचो, बुद्धि लगाओ कि भाई इसमें बच्चे का घाटा है, फायदा तो आपका है सर जी, आप तो अपना कोर्स बेच दोगे, पढ़ाई करवा दोगे, ठीक है, उसमें क्या करोगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाई करवा दोगे, लेकिन बच्चे का तो घाटा है। ये तो सोचो बच्चा 1 साल में एक ही बार एग्जाम देगा और उसमें भी अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया
तो सीधे वो बाहर का रास्ता देख लेगा। तो ऐसा नैरेटिव आप लोग मत बनाइए, इस चीज को प्रमोट मत करिए, इसका विरोध करिए, क्योंकि हमारे बच्चों का घाटा होगा, बच्चों का नुकसान होगा। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि ये बहुत ही गंदा काम है सरकार के द्वारा, अगर ये इस तरह की चीजें बन रही हैं और आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। अलग बात है कि अभी ये चीज नहीं होगा, लेकिन अगले साल या फिर 2027-28 में देखने को मिलेगा, लेकिन ये गलत है। इसमें सबसे बड़ा लॉस हमारे बच्चों का होगा जो इस समय 30 प्लस के उम्र में चल रहे हैं या 35 के उम्र के आसपास चल रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा लॉस होगा। उनको क्या, जिनको साल में 1 2 3 4 5 चांस मिलते थे, उनको सीधे 1 चांस मिलेगा, और उस 1 चांस में अगर आप क्वालिफाई हुए तो ठीक हुआ, नहीं क्वालिफाई हुए तो फिर भाई आप सीधे जो है बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज को जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया कंबाइंड एग्जाम की बात को आप प्रमोट मत करिए, इसका विरोध कीजिए, सोशल मीडिया से लेके हर जगह विरोध कीजिए। विरोध नहीं करेंगे तो फिर सरकार इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देगी और लॉस हमारे बच्चों का होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कंबाइंड एग्जाम होगा बहुत फायदा है, इसमें आपका ही घाटा है, कोई फायदा नहीं है दोस्त, इसमें आपका ही घाटा है। पहली बात तो इसमें क्या है कि पहला पेपर एमसीक्यू वाला आप दे लोगे, दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब समझते हो कि जब कॉपी चेक की जाएगी तो उसमें एक एक वर्ड आपको वहां पे पढ़ के देखा जाएगा, आयोग के वहां पे अध्यापक बैठेंगे, मजाक नहीं है। और थोड़ी सी भी अगर आपने गलती की तो आपको बाहर। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो है भ्रष्टाचार भी बढ़ के होगा, ये भी मैं कह दे रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में भ्रष्टाचार भी बढ़ के होगा। जो ये लोग मतलब समझ रहे हैं कि इतना आसान है, आसान नहीं है, ये आपके लिए और कठिन हो जाएगा दोस्तों। आप आने वाली कई वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे, जितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबसे आप जो है वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज का विरोध करें, अपने आसपास सोशल मीडिया से लेके ट्विटर में भी विरोध करें, कैंपेन चलाएं। और हम भी देखते हैं कि 1-2 दिन में इस चीज का विरोध करेंगे कि ये अगर 2027 में अगर आ रहा है या 2028 में आ रहा है तो इसको हम सिरे से खारिज करेंगे, इसको हम लागू नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर बात स्टूडेंट के हक की है तो स्टूडेंट के हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं आएंगे तो कल के ये लोग और भी इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करके हमें पूरी तरह से बाहर कर देंगे। तो आप लोग आगे आइए, साथ दीजिए और इस चीज का विरोध कीजिए। जो लोग कंबाइंड एग्जाम को प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उनको भी मैं कह दे रहा हूं आप भी इस चीज का विरोध कीजिए, इससे आपको भी घाटा है, बहुत ज्यादा नुकसान है, बच्चों के साथ साथ आपका भी नुकसान है। तो इस चीज का आप विरोध कीजिए, इस चीज को प्रमोट मत कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे अन्य कोई भी अगर आप जो जुड़ी हुई भ्रम है या सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।